हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में लेके आ चुकी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। और जैसा कि आप सभी जानते हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने लिए हैं इस पार्ट 2 में। वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर करो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। फ्रेंड्स, जो लौह उत्प्रेरक है ना, इसकी उपस्थिति में हम बात करते हैं बेंजीन क्लोरोन गैस की, तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और बताओ कि गैमेक्सिन क्या है। गैमेक्सिन क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कीटाणुनाशक, कवकनाशक, अपतरणनाशक या फिर पीड़ानाशक। फ्रेंड्स, गैमेक्सिन की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है? कीटाणुनाशक। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसा कि हमने देखा गैमेक्सिन एक कीटाणुनाशक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम क्या है गैमेक्सिन का। फ्रेंड्स, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि दवा बनाने में काम आता है। ऑप्शन ए कह रहा है बेंजोइक एसिड, पिक्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। देखो, दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक एसिड। क्या काम आता है? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है कि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं ना, इनका जन्मदाता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक यौगिक जो है इनके जन्मदाता की, तो किसे कहा जाता है? बेंजीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज, अब जैसा कि हमने देखा एरोमेटिक यौगिक जो है इनका जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जिसको टीएनबी बोलते हैं, तो ये बताओ ये एक प्रकार का क्या है। देखो, ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो है ना, ये एक प्रकार का विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ट्राई नाइट्रोटोलिन। देखो क्या बोला है? ट्राई नाइट्रोटोलिन। इस क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे तो बोला है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, टीएनबी, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पे बोला है टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ये एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? ये एक प्रकार का विस्फोटक है। करेक्ट आंसर विस्फोटक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिर्बेन के तेल के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि मिर्बेन के तेल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोबेंजीन जो है ना, ये मिर्बेन के तेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रबड़ उद्योग में बहुलकता से प्रयुक्त होता है। इसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी लोग आंसर बताएं क्या आंसर होगा। देखो, जो रबड़ उद्योग होते हैं ना, उसमें बहुलकता से क्या प्रयुक्त होता है? एनिलीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो, रबड़ की बात करें तो रबड़ के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जो रबड़ होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रबड़ होता है, संश्लिष्ट रबड़ होता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, उसमें बहुलक कौन सा होता है? आइसोप्रीन। ठीक है। और जो प्राकृतिक रबड़ होता है, आइसोप्रीन बहुलक होता है और ये थर्मोप्लास्टिक होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, डीडीटी का पूरा नाम बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत ज्यादा बार देखने को मिला है। बताओ सभी लोग, डीडीटी का पूरा नाम बताओ। फ्रेंड्स, डीडीटी का पूरा नाम जो है ना, वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताएं। फ्रेंड्स, अश्रु गैस की हम बात करें, टीयर गैस जिसे हम बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सभी देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? टमाटर की चटनी सभी ने खाई हुई है, बट क्या कभी सोचा है कि उसको ताजा रखने के लिए, मतलब अधिक समय तक वो चल सके, तो अधिक समय तक उसे ताजा रखने के लिए उसमें क्या चीज मिलाई जाती है? तो फ्रेंड्स, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। तो इससे क्या है कि खराब नहीं होती है टमाटर की चटनी और अधिक समय तक वो ताजा रहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स का जूस होता है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो पदार्थ है जो कि खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, खाने की वस्तुओं के परीक्षण में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वो है सोडियम बेंजोएट। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी यहाँ पे देखो, और आपसे पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो रसायन है वो है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, और आपसे पूछा गया है फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताओ फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, या फिर सोडियम नाइट्रेट, या फिर बेंजोइक एसिड। फ्रेंड्स, फूड प्रोसेसिंग जो है ना, फूड प्रोसेसिंग की बात की है, तो गलती से ऑप्शन ए मत कर देना। फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस जो होती है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन, याद रखना, क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोलिक अम्ल कौन सा है? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं, इनमें से आप सभी को बताना है कार्बोलिक एसिड कौन सा है। तो फ्रेंड्स, C6H5OH ये क्या है? कार्बोलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रयुक्त प्रदूषक कौन सा है? उसका नाम बताओ। और इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी लोग बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स, राइट आंसर की ओर बढ़े तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसेनेट जो है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसके लिए मेन उत्तरदायी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ध्यान रखना 3 दिसंबर को हुई थी, 3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत बताओ। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में, और अगर दिसंबर की भी बात करें तो 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है ना, इसके कारण ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। तो इसके बारे में आपको बताना है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है पीड़कनाशी, पीड़कनाशी के लिए, पीड़कनाशी उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन, फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं टेफ्लॉन की, जो कि एक
फ्लूरोकार्बन है। क्या है? फ्लूरोकार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? फ्रेंड्स ऑर्लोन की बात करें तो यह है एक्रिलोना, यहाँ पे याद रखना है, एक्रिलो नाइट्राइल जो है ना, इससे बनने वाला क्या है? एक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पॉलीमर पे अलग से वीडियो लेके आएंगे हम। हाँ, यहाँ पे आपको बताना है क्लोरो एथिलीन का जो बहुलीकरण है, इससे क्या प्राप्त होता है? क्लोरोएथिलीन का जो बहुलीकरण है, इससे पीवीसी प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? मैंने आपको बताया था जो रबड़ है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक रबड़, एक होता है संश्लिष्ट रबड़। जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, उसका बहुलक होता है आइसोप्रीन। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन। और ये थर्मोप्लास्टिक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। तो फ्रेंड्स इसमें से जो नायलॉन है ना, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी ये सारे जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा पॉलीमर नहीं है। बताओ क्या आंसर हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स टेफ्लॉन जो है ना, टेफ्लॉन पॉलीमर नहीं है। बाकी नाइलॉन, कैप्रोलेक्स और पॉलीसटाइरी, ये सारे क्या है? पॉलीमर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? उस बहुलक का नाम बताओ जो कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो बहुलक है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो, निम्नलिखित यहाँ पे कुछ बहुलकों के नाम दे रखे हैं, इनमें से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। देखो ये क्वेश्चन और पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, बुलेट प्रूफ वाला, ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, काफी बार पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए तो यूज किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वो बहुलक है जिसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है टेफ्लॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक वस्तुत्व है, प्लास्टिक वस्तुत्व है। फ्रेंड्स प्लास्टिक वस्तुत्व है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बेकेलाइट फिनोल और अन्य किसका बहुलक है? बेकेलाइट फिनोल और अन्य किसका बहुलक है, बताएं। बेकेलाइट फिनोल की बात करें ना, तो और किसका बहुलक है? ये फॉर्मेल्डिहाइड का, ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? फ्रेंड्स पीवीसी की हम बात करें, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा हुआ? फ्रेंड्स टेफ्लॉन नामक जो प्लास्टिक है, इसका निर्माण टेट्राफ्लोरो इथिलीन के निर्माण से हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसाती किससे बनाया जाता है? बरसाती यानी जो रेनकोट यूज करते हो ना, अब बारिश होती है तब रेनकोट पहनते हो, तो ये कभी सोचा है कि किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। किससे? पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट, कौन सा वो प्लास्टिक है जो कि खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, खाने के जो पदार्थ होते हैं ना, उनको पैक करने के लिए जिस प्लास्टिक का यूज लिया जाता है वो है पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीफोन के कैबिनेट किसके बने होते हैं? टेलीफोन रिसीवर और रेडियो और टेलीविजन के जो कैबिनेट है, ये किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मोम क्या है? मोम जिसे हम वैक्स बोलते हैं, तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये एल्डिहाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहा क्या है? ऑप्शन ए कर है प्राकृतिक अपरूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लाहा की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्राकृतिक बहुलक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अक्सर पूछा जाता है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है वो कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था नायलॉन। कौन सा था? नायलॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो नायलॉन की बात करें तो नायलॉन शब्द है ना, ये कहाँ से लिया गया था? नायलॉन शब्द लिया था न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क जो है ना, न्यूयॉर्क शहर, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूयॉर्क। तो ये जो न्यूयॉर्क शहर है ना, इसका एन और वाई ध्यान रखना है, इसका एन और वाई है ना, इससे लिया गया था नायलॉन शब्द, ठीक है। और नाइलोन, तो ये LON, नाइलोन में LON कहां से लिया गया? लंदन शहर जो है ना, लंदन शहर का LON, तो यानी न्यूयॉर्क का NY और लंदन शहर का LON, ये मिलाकर के क्या बनाया? नाइलोन बनाया, नाइलोन, ठीक है ना। ये लंदन शहर का LON और न्यूयॉर्क का NY, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं का बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। ये सारी चीज तो हमने देखी थी, जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। और ये जो है ना, ये एक पॉली एमाइड रेशे का उदाहरण है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना नायलॉन के बारे में। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था, और इसका निर्माण सबसे पहले कब किया गया था, ये पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना 1935 ईस्वी में सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था। निर्माण सबसे पहले 1935 में, और व्यापारिक स्तर पर इसको पहली बार कब लाया गया था? 1939 में। व्यापारिक स्तर पर पहली बार 1939 में महिलाओं के लिए जुराबे इससे बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम जो है ना, इसका और क्या नाम है? रेयन, डेक्रोन, रेशा काच, नायलॉन। तो राइट आंसर है रेयन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। राइट आंसर है एडिपिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन एक प्रकार का क्या है? देखो नायलॉन की बात करें ना, तो ये एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? पॉली एमाइड है, पॉली एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा गया है, रेयान के बारे में पूछा गया है कि रेयान एक के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? रेयान की बात कर रहे हैं, बताएं। तो जो ये रेयन है ना, इसके निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में यूज किया गया था सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा जो है उसको क्या कहते हैं? रेयान कहते हैं। और रेयान बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी, या फिर हम कहें कागज का कास्ट जो है ना, वो लिया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, लिंट या जाली बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? प्राकृतिक रबड़ जो है ना, इसका वल्कीकरण करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है गंधक के साथ गर्म करना। गंधक के साथ गर्म करना, यानी इसमें होता क्या है, प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना, उसको सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की जो क्रिया होती है उसे हम वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया? तो ये मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यूरिया को उत्पादित करने के लिए अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट किसकी यौगिक है बताओ फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण बताएं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स। फलों का मीठा स्वाद होता है, कभी सोचा है कि मीठा स्वाद क्यों होता है? तो फ्रेंड्स इसका कारण है फ्रक्टोज। राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? क्या बोला है? विस्फोटक नहीं है बोला है। ऑप्शन है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोरेट। तो राइट आंसर है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? जो क्लोरीन है ना उसको एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन क्लोराइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? निम्नलिखित में से आप बताओ कौन सा वो विस्फोटक है जिसका नाम नोबेल तेल है? तो फ्रेंड्स वो विस्फोटक है टीएनजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि जो प्रेशर कुकर होता है ना उसका हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। किसको? प्लास्टिक को। तो इसमें जो प्लास्टिक है ना इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है? ये तो हमें पता है कि प्रेशर कुकर जो होते हैं उसका हैंडल प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का ही क्यों बना होता है? क्योंकि ऊष्मा का ये कुचालक होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो आप बताओ वो कौन सा प्लास्टिक यूज होता है इसमें? तो फ्रेंड्स ये होता है बेकेलाइट। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन, रेशम। तो इनमें से देखो जो नायलॉन है ना, नायलॉन ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाकी हम बात करें ऊन, चमड़ा, रेशम तो ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड के पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड जो है ना इसको अगर हम पेट्रोल में मिला देते हैं, एक सेकेंड, हाँ देखो क्वेश्चन ये रहा, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एथिलीन जो है इसको डाइब्रोमाइड जो है एथिलीन डाइब्रोमाइड इसको अगर पेट्रोल में मिला दिया जाए तो उस केस में होगा क्या? तो जब भी ऐसा होता है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड है इसको पेट्रोल में मिलाएंगे तो उस केस में ये लेड ऑक्साइड जो है ना इसके विलोपन में क्या करेगा? सहायक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इनमें से यहाँ पे कुछ कार्बनिक पदार्थों के नेम दिए गए हैं जैसे कि ग्लूकोज है, देन इसके बाद है सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो इनमें से वो कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है सेल्यूलोज। राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है? यूरोट्रोपिन, क्लोरोफॉर्म, एस्पिरिन या फिर एथिल अल्कोहल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एस्पिरिन, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो एंजाइम है, उस एंजाइम का नेम बताना है जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। जो ग्लूकोज होता है ना उसको एथेनॉल में बदलने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है जाइमेज। राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एथेनॉल में। नेक्स्ट, एक्रिलीन क्या है? प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक फाइबर, एलास्टोमर या फिर रेजिन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्रिलीन की, तो ये एक प्रकार का क्या है? फाइबर है, फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ किसका उत्पाद है? ऑप्शन है रेसा, लेटेक्स, रोल या फिर गोंद। तो रबड़ की बात करें तो ये किसका उत्पाद है? लेटेक्स का। और जैसा कि मैंने बताया था रबड़ जो है
वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक रबड़ और एक होता है संश्लेषित। और जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, उसमें जो बहुलक है, उस बहुलक का नाम क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। और ये कैसा होता है, ये होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। और जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, उसको अगर हम सल्फर के साथ मिला करके गर्म करते हैं तो उस प्रोसेसिंग, उस क्रिया को हम कहते हैं वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। पहले भी करा दिया है मैंने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, उनका नाम बताना है। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बर्जीलियस ने। किसने, बर्जीलियस ने। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि जो लेबोरेटरीज होती है ना, प्रयोगशाला, इसमें संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, उसका नेम बताएं। तो लेबोरेटरीज जो होती है, प्रयोगशाला, उसमें संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। कौन सा है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कार्बनिक यौगिक जो कि है CH3OH, इसका IUPAC पद्धति में नाम क्या होता है, वो पूछा गया है। तो जो CHOH की बात करें तो IUPAC पद्धति में इसका नाम होता है मेथेनॉल। क्या होता है, मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वो तत्व है जो कि सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर कार्बन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन और एसिटिलीन के बारे में बताना है। बेंजीन और एसिटिलीन के अणु सूत्र भिन्न होते हैं, लेकिन मालानुपाती सूत्र जो है वो समान होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जो अणु सूत्र होते हैं ना वो तो भिन्न होते हैं, लेकिन मालानुपाती सूत्र जो है, मालानुपाती सूत्र क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प कौन सा होती है। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है ना, तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होता है पेट्रोलियम ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है, बताएं। फ्रेंड्स, लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है, पायरोलिग्नीशियस एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ये किसका मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, गैसोहॉल जो कि मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में यूज होता है, ये मिश्रण होता है पेट्रोल और अल्कोहल का। नेक्स्ट, पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटी रोधक जो है ना, ये बताना है कौन सा है। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है लेड टेट्रा इथाइल। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारी वाहन होते हैं इसमें डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो भारी वाहन होते हैं उसमें डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण डीजल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। देखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, यही आपकी तरफ से बेस्ट सपोर्ट होता है जो कि हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।